इतिहास इंसान से ज्यादा उसकी गाथा में रुचि रखता है। इतिहास को जंग याद रहती है पर शहीद नहीं। तुम्हारे यहाँ फैक्ट्रीज होती हैं, बड़े बड़े कल कारखाने, मजदूर काम करते हैं, लेकिन लोगों टैग लगा रहता है हमारे यहाँ का। बेटी, जब तू 3 साल की थी तो तेरी एक आंख फूट गई थी। उसी जगह मैंने अपनी आंख लगवा दी, इसीलिए तेरे पिताजी ने भी मुझे छोड़ दिया। विज्ञान ही वो चीज है जो कि हिंदुस्तान को मजबूत बना सकती है। आप सभी को सारा खान का प्यार भरा नमस्कार। हाजिर हूँ लेकर वो शो जहाँ से निकलने वाला है हमारा आपका बॉलीवुड का अगला सुपरस्टार, और उसका नाम है बिग फेम स्टार एक्सप्रेस टिकट टू स्टारडम। आज है शुक्रवार, यानी वो दिन जब अग्नि परीक्षा से गुजरने वाले हर कंटेस्टेंट्स के सामने लटकती है एक एलिमिनेशन की तलवार। अग्नि परीक्षा से गुजर रहे कई कंटेस्टेंट्स के लिए आज करो या मरो की स्थिति है, क्योंकि आज इस मंच से 4 कंटेस्टेंट्स का साथ हमेशा के लिए छूट जाएगा। इसके पहले कि हम अपने शो की शुरुआत करें, सबसे पहले जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे बहुत ही प्यारे जजेस का, वेरी हैंडसम हंक वरुण बरोला जी का, और साथ ही हमारी हॉट एंड हैपनिंग जज ईशा कोपेकर जी का। कल के एपिसोड में हम ईशा जी और वरुण जी की टीम के 2-2 कंटेस्टेंट्स का परफॉर्मेंस देख चुके हैं, जिन्हें हमारे दोनों जजेस ने अग्नि परीक्षा देने के लिए चुना। लेकिन अभी भी दोनों टीम के 2-2 कंटेस्टेंट्स बाकी हैं, जिन्हें हमारे जजेस अग्नि परीक्षा देने के लिए भेजेंगे। अभी इस मंच पर 12 कंटेस्टेंट्स हैं, लेकिन आज 4 लोगों के एलिमिनेशन के बाद सिर्फ 8 लोग ही इस मुकाबले में रह जाएंगे। सबसे पहले जानती हूँ वरुण जी से कि वो अग्नि परीक्षा के लिए आज के एपिसोड में सबसे पहले किसको बुलाना चाहते हैं। सिमरन। सिमरन, कुछ देर पहले जब मेरी आंख खुली तो देखा कि तुम मेरी बाहों में सिर रखकर सो रहे थे। मैं तुम्हें देखती रही। अचानक लगा कि इतने बड़े शरीर के बावजूद तुम निरे बच्चे हो। अबोध, मैं कुछ बदल सी गई थी। कुछ ऐसा था जो पहले नहीं था। तुमने मुझे कहीं भीतर तक छुआ था, कुछ इस तरह से कि मेरा पूरा कायाकल्प हो गया। तुम्हारे प्रेम में भीगकर मैंने जीवन का नया साक्षात्कार किया। ये झिलमिलाते इंद्रधनुष, ये झिलमिलाते इंद्रधनुष का मायावी संसार मुझसे लिपट कर मेरे अंग अंग को तुम्हारे प्रेम का एहसास करा रहा था। सरोवर तट में मैं अपनी परछाई न देख सकी, क्योंकि मुझ में साहस ही न था। संभव था कुछ तो बदल गया था मुझ में। मैं किसी के सामने नहीं जा रही थी कि कहीं ऐसा ना हो मेरे अंदर जो बदलाव हुआ है उसका भेद कहीं खुल गया तो। और न जाने कब तक मैं इसी सोच विचार में उस सरोवर तट पे खड़ी यही सोचती रही। जानना चाहूंगी ईशा जी से, कैसी लगी आपको इनकी परफॉर्मेंस। सिमरन, आई थिंक ये पूरे शो में पहली बार आपने एक प्रेमिका का इस तरीके से एक एक्ट किया है आपने, रोमांटिक, है ना? बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा था।
प्यार आ गया। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू ईशा जी। वरुण जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत डर लगता है ना जब कोमल सिंह नाम की एक लड़की आकर एक बड़ा वाइब्रेंट सा एक्ट करती है। हम लोग बड़े कन्वीनियंटली ये भूल जाते हैं कि श्रृंगार रस जो आपने यहाँ पे प्रस्तुत किया है अभी, अगर उसको आप सही नाप तोल के करें और सब कुछ सही मात्रा में डालें तो उसकी अपनी एक अलग खूबसूरती आपने बहुत खूबसूरती से पेश किया उसे। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वरुण जी की टीम के बाद अब बारी है ईशा जी की टीम की। जानना चाहती हूँ ईशा जी से, कौन है वो अगला कंटेस्टेंट? तानिया। चंदा ने पूछा सितारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? मेरे अब्बू। वो कभी दूसरों जैसे थे ही नहीं। वो ना ऑफिस जाते थे, ना अंग्रेजी बोलते थे, ना ही दूसरों के डैडी या पापा की तरह पैंट शर्ट पहनते थे। सिर्फ सफेद कुर्ता पजामा। स्कूल में जब मेरा दाखिला होने वाला था ना, तब वहाँ उस स्कूल में ना, अंग्रेजी स्कूल में एक शर्त थी, वो ये कि वही बच्चा यहाँ दाखिला ले पाएगा जिसके माँ बाप को भी अंग्रेजी बोलनी आती होगी। अब क्योंकि मेरे माँ बाप को अंग्रेजी नहीं आती थी तो अब्बा ने यहाँ पे भी एक तरकीब लड़ा दी। उन्होंने क्या किया, अपने सबसे प्रिय मित्र और उनकी बीवी, उन दोनों को मेरे अम्मी और अब्बू बना करके वहाँ बिठा दिया। अब खैर जैसे तैसे दाखिला तो मुझे मिल गया। अब इस सच्चाई को ज़्यादा देर तक छुपाना थोड़ा और मुश्किल हो गया मेरे लिए। वो इसलिए क्योंकि अब्बू ने फिल्मों में गीत लिखना शुरू कर दिया था। अब एक दिन मेरी एक फ्रेंड आई और क्लास में सबके सामने आकर के मुझे कहती है, उबे तेरे ना पापा का नाम ना मैंने अखबार में पढ़ा आज। क्लास में 40 बच्चे हैं, 40। उन सब में से उनके पापा या डैडी का नहीं, मेरे अब्बू का नाम अखबार में आया था। जहाँ पहले शर्मिंदगी हुआ करती थी, वहीं अब गौरव आ गया। मेरे अब्बू का नाम आया है, छोटी मोटी बात थोड़ी है। मुझे याद है जब मैं 7 बरस की थी, मैंने अब्बू से बहुत जिद की थी कि अब्बू मुझे भी मेरी दोस्तों की तरह ना वो गुड़िया चाहिए जिसके ना वो सुनहरे से बाल हैं और वो नीली नीली आंखें हैं, प्लीज मुझे भी लाके दीजिए। उन्होंने पता है क्या किया, मेरे हाथ में काली सी गुड़िया थमा दी और मुझे कहने लगे कि बेटा हर रंग की तरह काला रंग भी बहुत सुंदर होता है। और जब मैंने अपनी उन्हीं सहेलियों को उस गुड़िया के गुणों के बारे में बताया ना, तब आप जानते हैं क्या हुआ, उन सब के सर के ऊपर से ना वो सुनहरे बालों वाली गुड़िया का भूत ही उतर गया। उन्हें मेरी गुड़िया ज्यादा अच्छी लगने लगी। ये सबसे पहला सबक था जो मैंने अब्बा से सीखा कि सफलता या कामयाबी किसी की नकल करके नहीं आती, आत्मविश्वास से आती है। तान्या। हाँ जी। ईशा जी। बहुत अच्छा था। सिर्फ अब्बू अब्बा आई डोंट नो, आई वाज कंफ्यूज्ड। हाँ, मुझे अच्छी लगी आपकी परफॉर्मेंस, कुछ नया था, अंदाज अलग था। आई एंजॉयड इट। थैंक यू। थैंक यू ईशा जी। वरुण जी, आपको कैसी लगी इनकी परफॉर्मेंस? मुझे अच्छी लगी परफॉर्मेंस। तो अगर आप भूल रही थी तो वेरी वेल डन, और अगर आपने वो जानबूझ के किया है तो आपके चरण का मैं छूना चाहता हूँ, क्योंकि इतने समय के बाद ये चीज़ किसी को समझ में आई कि होता है 36 बार आप चीज़ें भूलते हैं या कुछ है, बट ये सारी चीज़ें देखने वालों के लिए, हम लोगों के लिए कितनी ईजी हो जाती हैं देखने के लिए कि हाँ मतलब ऑब्वियसली ये कहानी सुना रही है तो ऐसा तो है नहीं कि घर से याद करके आई है, तो वो चीज़ आप बहुत अच्छी मेंटेन कर पाई। थैंक यू वरुण जी, थैंक यू सो मच। अग्नि परीक्षा देने के लिए अभी भी 2 कंटेस्टेंट्स चुने जाने बाकी हैं, लेकिन वो 2 कौन होंगे ये देखेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए बिग फेम स्टार एक्सप्रेस टिकट टू स्टारडम।
बिग फेम स्टार एक्सप्रेस टिकट 2। अगली परीक्षा देने आ रहे कंटेस्टेंट्स खुद को एलिमिनेशन से बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसकी कोशिश रंग लाएगी और किसका सफर रुक जाएगा, ये तो बाकी के 2 कंटेस्टेंट्स की परफॉर्मेंस देखने के बाद ही पता लगेगा। वरुण जी, अब आपसे जानना चाहूंगी कि वो कौन सा अगला कंटेस्टेंट है जो यहाँ पर आके अग्नि परीक्षा देने वाला है। फिर से एक नाम जो कि शायद यहाँ पे आना डिजर्व नहीं करता, लेकिन अब 6 में से किसको बचाएं और किसको आने दें। सचिन। नमस्कार जी, मेरा नाम सुदामा पांडे है और आपका आज शाम का नाटक मैं ही हूं। मुझे शायरी का बहुत शौक है। अब शायरी की बात हुई है तो ना कुछ शायरी हो जाए, तो प्रस्तुत है कि जिंदगी की सख्त तूफानी रात में कुछ नहीं तो कम से कम ख्वाबे सहर देखा तो है। जिस तरफ देखा ना था अब उस तरफ देखा तो है। मजाज अब शायरी की उस अदा को जान गया जिसकी आज के अहद को जरूरत है। मुशायरे में देखना आप मजाज धूम मचा दी। मजाज ओ, अरे उठो भाई, चाय पियो। मैं तो तुम्हें टेंस कोर्ट का सिर्फ हीरो समझता था, तुम इतने अच्छे शायर होगे ये तो अंदाजा नहीं था। मगर मजाज, मैं कभी कभी सोचता हूं कि हमारी शायरी है क्या? वो शायरी ही क्या जो दिलों पर असर ना छोड़ सके, गुलामी की जंजीरों को काट ना सके। करोड़ों इंसानों का ये अजीम उश्शान मुल्क और मुट्ठी भर अंग्रेज समंदर पार से आकर हम पर हुकूमत कर रहे हैं। एक तरफ गुर्बत है, जिहालत है, और दूसरी तरफ तंग नजरी, मजहबी तंग नजरी। और हम लोग क्या कर रहे हैं? अपनी महबूबा के गेसुओं से खेल रहे हैं, उनकी अदाओं पर जान लुटा रहे हैं। ये रोकना होगा मजाज, ये रोकना होगा, नहीं तो सब कुछ तबाह हो जाए। इसे रोकना होगा। ईशा जी, आप बताइए आपको कैसी लगी परफॉर्मेंस? मैं पूछना चाहती हूँ कुछ, लास्ट में मरे क्यों? पीछे से किसी ने खंजर घोंप दिया। या तो शॉट या तो क्योंकि आप बदलने जा रहे थे दुनिया को। विराजमान, इनकी आज्ञा के बाद। वरुण जी, आपकी भी आज्ञा दे दीजिए आप। ये बोल ही रहे तो मेरा मैं तो बैठा, फिर जरूरत क्या कुछ सुनने की? टेंशन फ्री। हाँ, टेंशन फ्री। अब वो नहीं पता। बैठो। हाँ, ऑल द बेस्ट। अग्नि परीक्षा के लिए चुने गए 8 कंटेस्टेंट्स में से 7 कंटेस्टेंट्स का परफॉर्मेंस खत्म हो चुका है और अब सिर्फ एक कंटेस्टेंट की अग्नि परीक्षा बाकी है, जो है ईशा जी की टीम से। जानते हैं ईशा जी से कि वो आखिरी कंटेस्टेंट कौन है? पूछ लीजिए, वहाँ उठ जाएगा खुद ही। मामून, मुझे गौर से देखिए जज साहब, मैं वही कालिदास हूं जिसे आज से 10 साल पहले आपने इसी गणपत के खून के इल्जाम में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। लेकिन मैं आज आपसे पूछता हूं कि अगर इस गणपत का खून आज हुआ है तो आज से 10 साल पहले मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसके लिए मुझे अपनी पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे काटनी पड़ी? ऐसा कौन सा गुनाह किया था मैंने जिसके लिए मुझसे मेरी हवा, मेरी रोशनी और जिंदगी की हर खुशी से मुझे महरूम रखा? आप कहेंगे ये नामुमकिन है, लेकिन ये मुमकिन है हुजूर, ये मुमकिन है। हाँ, लेकिन ये मुमकिन नहीं कि आप मेरी जिंदगी के वो कीमती 10 साल मुझे वापस कर दें। ये मुमकिन नहीं कि मेरे दिल दिमाग और मेरी रूह में जो कानून के लिए जहर भर चुका है
आपका कानून उसे धो डाले। क्या कसूर था उस औरत का? क्या कसूर था उन छोटे छोटे मासूम बच्चों का जो उस औरत के आंचल को ऐसे पकड़े खड़े? नहीं चाहिए आपकी मुझे ये भीख। क्यों जाऊं मैं अपने घर वापस? क्या मेरे बच्चे मुझे पहचान पाएंगे कि मैं उनका बाप हूं? ऐसा आया था आपकी अदालत में मैं पहले? नहीं ना। उस जेल की काल कोठरी में अपना सर दीवारों पर मारता रहा। किसी ने मेरी चीख भी नहीं सुनी। अगर देना ही है तो आप फांसी दे दीजिए। नहीं जी जाती मुझसे ये जिंदगी साहब, नहीं जी जाती, नहीं जी जाती मुझसे ये जिंदगी, नहीं जी जाती, नहीं जी जाती मुझसे ये जिंदगी। कमाल कर दिया वरुण जी। कैसा लगा परफॉर्मेंस? सर अब तो अच्छा ही लगा मुझे तो फिर मैं कौन होता हूँ ये बोलने वाला कि परफॉर्मेंस बुरा था? परफॉर्मेंस तो धांसू था यार। देखो क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो हम लोग बाद में देखेंगे, बट आज की परफॉर्मेंसेस देखकर मैं एक चीज तो कह सकता हूँ, अब कोई बुरा ना मनाए कि कौन रहा या कौन गया, क्योंकि मैं इधर देखता हूँ तो मुझे 3 ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस नजर आती हैं, मैं इधर देखता हूँ तो मुझे 3 ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस नजर आती हैं। And Syed, you've done yourself proud. I would say that. Thank you so much, sir. Thank you. ईशा जी, अब आपसे जानना चाहूंगी कैसी लगी आपको परफॉर्मेंस? सैयद बहुत अच्छे ग्रो कर गए हो आप Thank you, ma'am. एज एन एक्टर। Thank you. आपको देख के लगता नहीं है कि इतनी गंभीर किस्म के जिसमें इतना ठहराव है वैसे रोल्स आप कर सकते हो। चलो जाओ बैठो। Thank you, ma'am. पेंडुलम बन के कैसा फील होता है? मुझे भी आज थोड़ा एक्सपीरियंस करना है। हम सब साथ में ब्रेक लेते हैं आज पेंडुलम बनकर। अग्नि परीक्षा के लिए चुने गए सभी 8 कंटेस्टेंट्स का परफॉर्मेंस खत्म हो चुका है और अब बारी है आज के रिजल्ट्स की, जब ये फैसला हो जाएगा कि इन 8 में से वो 4 कौन कंटेस्टेंट्स हैं जो बिग फेम स्टार के मंच से हमेशा के लिए विदा हो जाएंगे। ये सब देखेंगे लेकिन एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद। स्टार एक्सप्रेस टिकट 2 स्टारडम। अग्नि परीक्षा देने के लिए चुने गए सभी कंटेस्टेंट अपना अपना परफॉर्मेंस दे चुके हैं। अब बारी है ये जानने की कि इन 8 में से वो कौन 4 हैं जो इस मंच पर बने रहेंगे और कौन 4 यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे। इससे पहले मैं सभी लोगों को जिन्होंने अग्नि परीक्षा दी है उन्हें स्टेज पे बुलाना चाहूंगी। अग्नि परीक्षा आप सभी दे चुके हैं, अब रिजल्ट की बारी है। धक 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 की बारी है। चलिए सबसे पहले शुरू करती हूँ सैयद मामून से। आपका टोटल स्कोर है 23.6। तालियां हो गई। चलिए अब मैं बता देती हूँ कि आपने अग्नि परीक्षा पास कर ली है। Thank you. कोमल, यस मैम। कितनी खुश हो जब परफॉर्म करने आई थी नया? पहली बार अग्नि परीक्षा देने आई हूँ। आपका टोटल स्कोर है 23.5। आप अग्नि परीक्षा पास कर चुकी हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। आप जाके बैठ सकती हैं। सचिन, आपका टोटल स्कोर है 22.8। फिलहाल बात करते हैं सिमरन की। आपका टोटल स्कोर है 20.8
और मैं सचिन और सिमरन दोनों को ही बताना चाहूंगी, आप दोनों ने ही अग्नि परीक्षा पास कर ली है। धन्यवाद धन्यवाद। तान्या, आपका टोटल स्कोर है 19.8। फिलहाल बात करते हैं अनुभव की। आपका टोटल स्कोर है 19.4। दिवाकर, आपका जो स्कोर है वो इन दोनों से ही कम। तान्या, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपने अग्नि परीक्षा पास कर ली है। थैंक यू। दिवाकर, आपका टोटल स्कोर है 17.8। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जो मैं बिल्कुल भी नहीं कहना चाहती, कि आप इस बार अग्नि परीक्षा पास नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, मैंने बहुत ख़राब परफॉर्मेंस की, पहले भी बहुत ख़राब की थी और आज भी मेरी उतनी अच्छी नहीं हो पाई परफॉर्मेंस। एक्चुअली मेरे पास जितना स्टॉक था वो ख़त्म हो गया था, तो उतना ज़्यादा नहीं था मेरे पास। कोई बात नहीं, बट दिस इज नॉट द एंड। विशाल और अनुभव, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपका टोटल स्कोर है 19.4। आप ये अग्नि परीक्षा पास कर चुके हैं। थैंक यू मैम। सो सॉरी विशाल। थैंक यू मैम। बेस्ट ऑफ लक सबको, और जजेस को बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ, स्पेशली सर से काफ़ी कुछ सीखा है, तो सैल्यूट है सर आपको। आपका नॉलेज इतना एक्सट्रीम है कि शायद मैं अपनी एज तक पहुँचते पहुँचते मैं वो टच करना चाहता हूँ, शायद टच कर जाऊँ। मैं आज कट रहा हूँ, इसका मुझे अफसोस नहीं है, मुझे बहुत खुशी है और मैं लिटरली बहुत हैप्पी। दिवाकर और विशाल, आप दोनों ने ही अब तक अपनी परफॉर्मेंसेस से सबको एंटरटेन किया, सबको बहुत प्यार दिया, सबके साथ बहुत ही अच्छे बर्ताव रखे हैं, और ऑफ कोर्स एवरीबॉडी गोना मिस यू। You guys had a good run. Fantastic. Congratulations. So this is just the beginning, yaar. You have a long way to go. थैंक यू ईशा जी, थैंक यू सो मच गाइस। वैसे मैं सभी कंटेस्टेंट्स को बताना चाहूँगी कि आज के एपिसोड में 4 कंटेस्टेंट बाहर जाने वाले थे, लेकिन हमारी दयालु कृपालु ईशा जी और हमारे हैंडसम हंक वरुण जी ने डिसाइड किया कि आज 2 ही लोगों को बाहर करेंगे। हमारा बस चलता तो उनको भी नहीं निकालते एक्चुअली, बट क्या करें, ये एक प्रोसेस है जो फॉलो करना ही पड़ा। एनीवेज, कई शहरों में हुए ऑडिशंस के बाद हजारों की भीड़ से 24 कंटेस्टेंट्स ने इस मंच पर अपनी जगह बनाई थी, लेकिन आज के एपिसोड के बाद अब इस मंच पर मुकाबले में सिर्फ 10 कंटेस्टेंट्स रह गए हैं, जिनके बीच अगले हफ्ते शुरू हो रहे ग्रैंड फिनाले में बिग फेम स्टार का खिताब जीतने के लिए महा मुकाबला होगा। तो तैयार हो जाइए, पिछले कई महीने के लंबे इंतजार के बाद आपको मिलने वाली है वो जोड़ी जिसके सिर होगा बिग फेम स्टार का ताज। अभी दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए इस बिग फेम स्टार एक्सप्रेस टिकट टू स्टारडम। टेक केयर, बाय बाय।